नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एवन मैम न्यूज। मैं आपके साथ जैन मोहम्मद। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत अहलावत, जिन्होंने 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इसी संदर्भ में वे लगातार मैम क्षेत्र की जो राजनीति है उसमें सक्रिय है। आज उनसे हम एक खास बातचीत करेंगे जिसमें खट्टे मीठे दोनों तरह के सवाल होंगे। तो अजीत अहलावत जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अजीत अहलावत जी, आपने 2009 में चुनाव लड़ा, लगातार आप सक्रिय रहे, उसमें कितनी वोट आपके खाते में आई और कौन सा नंबर आपका रहा उसमें? देखिए, उस वक्त परिस्थितियां अलग थी और नंबर तो नंबर वाले को बात ही नहीं है। सिर्फ उस वक्त तो सिर्फ चुनाव लड़ना ही एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 9 दिन पहले मुझे टिकट मिली थी और 43 गांव थे। गांव में आप औसत निकाल के देखिए कि एक गांव में हाजिरी लगाना बड़ा मुश्किल समय था ही नहीं। और वो चुनाव सिर्फ एक ये कि भाई भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, और एक कोई भी कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ता है तो एक साफ सुथरा चुनाव लड़ा जाए। तो उस वक्त जो हालात और परिस्थितियां इस प्रकार की थी। देखो, मैं दर्शक साथी भी सुन रहे हैं ये वीडियो जो देखेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ आप ये बताओ अपनी वोट कितनी आई थी उस टाइम पे? भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ा, कितनी वोट आई थी? 850 के आसपास, 850 के आसपास रही है। 850 वोट आपकी आई 2009 में। आज का जो दौर है भारतीय जनता पार्टी शिखर पर है, तो अब जो भाजपा पार्टी की जो वोटें हैं वो कन्वर्ट होके कहां तक पहुंची हैं और उसका क्या रीजन रहा? देखिए, 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में वो हरियाणा प्रदेश में सरकारें बनी। और हमारे सरकार बनने के बाद हमारे नेताओं का भी जैसे ग्राफ है साथ साथ में बढ़ा। तो सरकार 40 पूर्ण बहुमत हमारा फर्स्ट फेज में आया, दूसरे फेज में गठबंधन की सरकार हमने बनाई। तो इस प्रकार कोई भी कार्यकर्ता और साथ साथ पार्टी का भी जो ग्राफ बढ़ा का, तो जो कार्यकर्ता है उनका भी ग्राफ बढ़ता है। और हमारे अनेक साथी मंत्री अभी मंत्री बने हैं, तो जो ग्राफ बढ़ा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले कम से कम 40-50 साल केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आप विधानसभा क्षेत्र में आप बता रहे हो 151 कार्यक्रम आपके हुए, तो दर्शक साथी भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, जो लोगों से बीच से बात निकल के आ रही है कि 151 जो कार्यक्रम अजीत अहलावत ने किया है, तो उस संदर्भ में एक शक्ति प्रदर्शन अजीत अहलावत करके दिखाए, ताकि लोगों के सामने जो सच्चाई है, जो फोटो ग्रुपों में डालते हैं हमारा ये कार्यक्रम है, तो उस सच्चाई को कन्वर्ट करने में कितना समय आप लोगे? नहीं, देखिए, 151 कार्यक्रम हुए हैं सत्य रामचंद्र जांगड़ा जी के आशीर्वाद से, और मुहिम की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। तो बहुत जल्द ही चबूतरे पे कार्यक्रम किया जाएगा। और जैसे मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा 170 या 175 कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद बड़ा कार्यक्रम 24 के चबूतरे पर किया जाएगा। कोई टाइम लिमिट नहीं, अभी मैं टाइम में उसकी मैं जैसे बता नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्द से जल्द ये कार्यक्रम किया जाएगा। आज जिस समय की राजनीति चल रही है उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह की आज की राजनीति है, किस तरह के इफेक्ट, और जैसे कार्यालय से लेकर गाड़ी से लेकर जनता के बीच में पहुंचने तक किस तरह साधन संपन्नों की जरूरत है? देखिए, सबकी अपनी एक विजन होता है, सबकी क्वालिटी है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लिया, जैसे जहाँ तक आपने ऑफिस की बात की, अगर कोई ऑफिस बना ले तो जरूरी नहीं उसका कार्यक्रम हो, जनता में लोकप्रिय हो, तो लोग उसको चाहें भी। अब जैसे मैं गांव बड़म्बा से लगातार जब भी चुनाव आया है, पूरा गांव बड़म्बा ने पंचायत करके बाकायदा कहा है कि अजीत भाई आप टिकट लेकर गाँव, पूरा गाँव का साथ है। और 18,000 वोट है मैम की, 12,000 बड़म्बा की। अब मिलाकर के देख लीजिए, अगर कोई सबसे ज्यादा अगर आज वोटों पे खड़ा है तो वो अजीत अहलावत खड़ा है। अजीत अहलावत जी, आप कह रहे हो 18,000 वोटों खड़ा है। पिछला जो चुनाव था उसमें आपका गांव बड़म्बा है,
तो पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, उसके कितनी वोटें आपके गांव से आई? उस देखिए- गांव से हारने का क्या कारण है? देखिए मेरी बात सुनिए आप। उस वक्त बिल्कुल जैसे परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। मुझे जो टिकट मिली वो शाम को टिकट मिलती है, सुबह मुझे नामांकन करना होता है, यानी 2 दिन गई, बचे सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में जैसे बड़ा जब लोग बुला भी रहे थे तो एक बहुत कम समय था। उस कम समय में कुछ ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया। और वो जो बात है बिल्कुल खुले में है, आप सभी जानते हैं। तो गांव तो हमेशा तैयार रहता है और गांव ने कभी इनकार भी नहीं किया। देखो, आपका गांव बड़म्बा है, कितनी वोटों का गांव है? 12+। उस 12,000 उस टाइम पे कितनी वोट थी? उस वक्त 8,000 प्लस 9,000 के आसपास होगी। आपकी 850 वोट आई पूरी मैम विधानसभा क्षेत्र से। आपके गांव से कितनी वोट आई? 200, 400, 300? 350 प्लस। 350, 8,000 वोट थी उस टाइम पे। 6,000 मान लो पोलिंग होगी, तो ऐसा क्या रीजन रहा है कि सिर्फ 300 ही वोट आपके गांव से आए? नहीं देखिए, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ कि उस वक्त हालात और परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थी और लोगों को ये पता भी नहीं चला कि गांव से कोई चुनाव लड़ रहा है। उसका कारण ये था कि आप 7 दिन में, अब जैसे मैम है, फिर गांव है, गांव में जाना है, हाजिरी लगानी है, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के पास जाना है, तो इस प्रकार जो समय था, समय मुझे बिल्कुल ही नहीं मिल पाया। और जो जितने वोटों की बात करें, इतने वोटर मेरे पास बैठी हुई थी, लेकिन सभी की सभी अपने जैसे वो समय नहीं मिल पाया। और वो जो परिस्थितियां बिल्कुल कई बार रहती हैं, अलग समीकरण अलग बनते हैं। आज हालात और परिस्थितियां अलग हैं। आज आप क्या चाहते हैं? नहीं, जब मैं कार्यक्रम राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, मैं तो जैसे पार्टी का अगर आदेश मिले तो मैं तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो कार्यक्रम अब जैसे 151 कार्यक्रम है, अब 200 कार्यक्रम मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा से पहले हो जाएंगे। आप उनकी औसत निकाल के देख लीजिए तो एक गांव में कम से कम 5 कार्यक्रम की औसत निकलती है। अब इतने कार्यक्रम तो एक विधायक बनने के बाद भी अगर बहुत मुश्किल होता करना, तो ये भी एक जो संकेत है पूरी मैम की जनता का और मैम विधानसभा का कि अजीत अलाउद्दीन को टिकट मिली। आपकी बात सही है। आज जो मैम है, जो धुरंधर है राजनीति के, वो सभी साधन संपन्न लोग हैं। जहां भी पार्टी को जरूरत पड़ती है, वो अपने साधनों से, जो रैली है या कोई बड़ा कार्यक्रम है, वहां लेके जाते हैं। क्या आपके पास ऐसी काबिलियत है? 50 साधन अगर पार्टी कह दे वहां भर के ले आने में? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो हमेशा लेके गया हूँ। अब आप ये बताइए कि किस रैली में मैं साधन लेके नहीं गया। अब जैसे पहले भी दिल्ली रैली होती थी, चंडीगढ़ रैलियां हुई थी। अब जैसे चुनाव में भी राजस्थान में भी ड्यूटी की है, पंचकुला में नगर निगम में ड्यूटियां की हैं। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए कुछ मुश्किल नहीं होती मैनेज करना। और वो जब आप बात करें यहाँ जो पैसे की साधन संपन्न होने की आप बात करिए, तो अकेले पैसे से नहीं तो विधायक बनाया जाता है। इंसान के अंदर क्वालिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पैसा अपने आप आ जाता है। और अभी ये उदाहरण है, अभी कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, अपने महम की बात है। अपने जो विधायक जी बलबीर जी थे, वो सामान्य कार्यकर्ता रहे, पूरे गांव ने साथ दिया, उनका एक पैसा खर्च नहीं हुआ, 2 बार विधायक बने। उस वक्त उनके सामने जो कैंडिडेट थे आनंद सिंह दांगी, वो कितने साधन संपन्न थे, लेकिन 2 बार उनको हराया। तो ये हालात और परिस्थितियां जो बनती हैं, तो आदमी के आगे कोई भी चीज टिकती नहीं है। देखो, वो आपकी बात सही है, लेकिन 2009 से मैं देख रहा हूँ आप लगातार पार्टी में कार्य कर रहे हो, एक्टिव हो, लेकिन 2009 से लेकर 2022 तक 23 तक हम पहुंच गए। लेकिन पार्टी में लगभग कार्यकर्ता थे जो पुराने, कुछ न कुछ अहम जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन आप एक ऐसे कार्यकर्ता जो उस टाइम पर बीजेपी का नाम कुछ ही लोग मतलब जानते तो थे, ग्राफ इतना नहीं था, लेकिन वो जिम्मेदारी देने में पार्टी आपसे कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए। क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी पिछली टर्म में जैसे
हरियाणा प्रदेश के चेयरमैन की बात बनते बनते रही, और वो मैंने किसी से सिफारिश भी नहीं करी। पिछली टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें मैंने किसी से सिफारिश भी नहीं करवाई। पार्टी ने अपने आप नाम दिया, पार्टी ने मान सम्मान किया, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी रही कि वो मामला नहीं बन पाया। और मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और उससे पहले खेल सेल का प्रदेश उपाध्यक्ष 2 बार रहा हूँ, उससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ, और उससे पहले जो राम सेतु जो आंदोलन हुआ उसका मैं मुहिम का प्रमुख रहा हूँ। उसके बाद गोग्राम रक्षा आंदोलन का भी मैं प्रमुख रहा हूँ। तो ये बात नहीं है, पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया है। तो कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, मैं नहीं और भी बहुत कार्यकर्ता है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपने क्या काम किया वो बताओ एक बार दर्शक साथियों को। नहीं, देखिए, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और खेल सेल का 2 बार प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। वो तो आप रहे, हल्के में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपने क्या काम किया? देखिए, जब मैंने चुनाव लड़ा 2009 में, तो 9 से 14 आप भी कवरेज करते थे कि 400 कार्यक्रम हुए ऑन रोड, और जिसमें 47 कार्यक्रम तो विधायक आनंद सिंह दांगी के खिलाफ थे। और लगातार उससे महम को पता, पहली बार ये पता चला कि विपक्ष चीज क्या होती है, विपक्ष क्या होता है। और जो कोई भी कार्यक्रम सरकार का, अगर सरकार को गलत करती थी, तो सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव रहता था तो अजीत अहलावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते थे। वो अच्छी बात है, हमने कवर किया आपको, लगातार हम संपर्क में रहे आप पे। लेकिन 2009 से आप लगातार पार्टी में एक्टिव हो, उसके बावजूद आप जो भी धरना प्रदर्शन पुतला फूकने काम करते, सिर्फ वही 10 से 15 आदमी आपके साथ रहते थे। आज भी वही टीम आपके साथ नजर है, कोई नया आदमी नजर नहीं आ रहा। क्या काम किया संगठन के लिए? नहीं, अगर संगठन के लिए आप काम करते तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, ये बात नहीं। पुराने जो कार्यकर्ता और नए जो कार्यकर्ता, सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ भी है। इसमें कोई कमी नहीं है। और जो भी कार्यकर्ता या जो नया या पुराना जो भी आए हैं, नए कार्यकर्ता आए हैं, सभी से हमारा तालमेल है। और जैसे एक है, आप जो पहले की जो बात करें, वो 15-20 कार्यकर्ता नहीं होते थे। एक आप टिकट की चाहत करते हो, भाई मेरे को टिकट मिले, मैं चुनाव लड़ूं, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, आपकी बात सही है। लेकिन आपने अपनी तर्ज पर मैम हल्के के विकास के लिए अपनी तर्ज पर क्या काम किया, वो काम बताओ मेरे को। नहीं, देखिए, जब सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने, देखो, मैं आप अपनी तरफ से आपने क्या किया वो बताओ। मैं उसी बात, वो तो राज्यसभा सांसद है, उनका अधिकार है, आप अपनी तरफ से बताओ आपने क्या किया। मैं उसी बात पर कि महम सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी ने, मैं BSNL में एडवाइजरी राष्ट्रीय सदस्य बनाए जाने पर जो मेरे कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में जो भी समस्याएं आती थी लोगों की, उनको हल करने का काम किया। अब जैसे हाई स्कूल में मैं गया, वहाँ कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारी दीवार गिरी, वो दीवार बनवाने का काम किया। ये और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये बात ठीक है, वो रामचंद्र जांगड़ा जी है जो राज्यसभा सांसद, उनके माध्यम से हो गए। अपनी तरफ पर आपने क्या किया? नहीं, देखिए, तो लोगों के पार्टी चुनाव लड़ा था 2009 में, तो अपनी तरफ पर मैं उसी बात कर रहा हूँ। अब लोगों की डिमांड थी कि मैं CCTV कैमरे लगने चाहिए, तो किसने लवाए? सुनिए मेरी बात। अब मेरे को एक पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं कि मैं वो लगवा सकूं। तो लोगों के बीच में कैसे जाओगे आप, भाई मेरे को वोट दो, मैं चुनाव लड़ूंगा? आपने कुछ किया ही नहीं। मैं किया ना, क्या किया? मैं बता रहा हूँ। तो लोगों की जो डिमांड थी, वो डिमांड लेकर के मैं सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी के पास गया कि सरदेव रामचंद्र जांगड़ा जी, पूरे महम शहर की ये सबसे बड़ी मांग है, तो उन्होंने पूरी की। अब माध्यम तो मैं रहा ना, तो आप ये बताइए कि जो कैपेसिटी इंसान की होगी, उसके अनुसार काम अगर आदमी करे, तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं किया? वो बात आपकी अच्छी है, रामचंद्र जांगड़ा ने बहुत बढ़िया काम कराया है, लगवा के CCTV, अच्छी बात है, ताकि निगरानी में रहो है, कोई चोरी है, कोई क्राइम हो है, अच्छी बात है। लेकिन आप जब लोगों के बीच में जाओगे, मैं भाई टिकट मांग रहा हूँ, अपनी ताकत दिखाने का काम वो कब करोगे, और कैसे लोगों को, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों से वोट? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो जनता है वो शीशा होती है।
लोगों को पता है कि मैं मलके का जो प्रॉपर विकास करा सकता है तो अजीत अहलावत करवा सकता है, और इसीलिए मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसीलिए एक साफ संकेत है 151 कार्यक्रम, कोई बहुत मामूली, देखो मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, वो मामूली नहीं होते। अगर 200 कार्यक्रम होते तो वो वही बात फिर रिपीट हो रही है। आप 151 कार्यक्रम आप बता रहे हो, लेकिन मैं 5-10 आदमी में आपको ये दे सकता हूँ कि अजीत अहलावत फोन करके ये कहता है भाई चाह पानी पीना मैंने तेरा घर, और 5-10 आदमी इकट्ठे कर लिए, तो मैं किसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे जितने कार्यक्रम हुए हैं पब्लिकली कार्यक्रम हुए हैं, और मैंने हर कार्यक्रम को सोशल मीडिया में बाकायदा एक नंबरिंग के साथ डाला, 141, 142, 140, और इस बात का पूरे जितने ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के सभी को पता है। उसमें अब जैसे कार्यक्रम कितने, अभी पिछला कार्यक्रम हुआ उसमें कम से कम भी आप ये मान के चलिए कम से कम भी 60-70 लोग थे। 60-70 लोग एक कार्यक्रम में, स्वागत कार्यक्रम होगा। मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम आपके हुए अच्छी बात है, लेकिन हमने कहीं देखे आप किसी का मुहूर्त बजा रहे हो या किसी का मकान का मुहूर्त है, आपने वहाँ फोटो डलवा गए ग्रुप में सोशल मीडिया डाले हो, अजीत अहलावत समस्या सुनते हो, क्या किसी घर के मुहूर्त बजाते हो आप भी समस्या सुनते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने, ऐसा कभी नहीं किया, ये अफवाह है। मैंने आज तक, आप मेरा सोशल अकाउंट देख लीजिए, नहीं मैं नेगेटिव राजनीति करता हूँ, न झूठ की राजनीति करता हूँ। मैंने आज तक कभी भी, आप एक भी फेक खबर दिखा दीजिए, अजीत अहलावत राजनीति करना छोड़ देगा। हमने देखा कई बार जो पार्टी जिसको विधानसभा की टिकट दी है 2 बार, आपने कहीं ना कहीं वहां से दूरी बनाए दी, क्यों? क्या इसे पार्टी मजबूत होगी या टूट गया संगठन मजबूत होगा? देखिए, ये बात उनको भी सोचनी चाहिए। अब दूरी क्यों बनी, इस पर भी तो मंथन होना चाहिए ना। अब लगातार मैं 6 साल पार्टी का कार्यक्रम होते रहे, मैं जाता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ कारण रहे इस प्रकार का, जो कुछ मैं यहाँ मतलब रहा कुछ मामला कि बस वहां से दूरी बनी, तो इस प्रकार का जो हो उनको भी देखना चाहिए। तो आप कैंडिडेट क्यों देखते हो? अपने पार्टी संगठन को देखो, पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के लिए काम कर रहे हो आप, तो पार्टी ने जिसको जिम्मेदारी दे दी चुनाव लड़ने की, आप फिर अपनी जिम्मेदारी से दूर क्यों भागते हो? पार्टी के लिए काम करो। मैं जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भागा। जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं सुबह से शाम तक बूथ पर बैठा हूँ और काम, कार्यक्रमों में आप जाते नहीं उनके? नहीं, कार्यक्रमों में जाने का वह पूरा संगठन मिलता है, जिला अध्यक्ष भी आते हैं, मंडल अध्यक्ष भी आते हैं, लेकिन आपके पास फोन करने के बावजूद आप वहां नहीं पहुंच पाते। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब वो कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति विशेष के, मतलब पहले भी ये बात कही है, विशेष का कहां से हो गया जब वहां पर जिला अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है और पदाधिकारी हुआ। मेरी बात सुनिए, कार्यक्रम तो उनके ऑफिस में हुआ ना। अब उनमें भी तो आप ये सवाल उनसे भी पूछिए, आप उनसे पूछिए। कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का, ना कि एक विशेष का, वहां सब कोई भी नेता है भाजपा का, वहां पर मीटिंग होती है। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं है, वो एक कैंडिडेट का कार्यालय। फिर कहा भाजपा कार्यालय का? महम में नहीं, कार्यालय जरूर मंडल विधानसभा सत्र पर कार्यालय होने कोई जरूरी नहीं होता। अब रोहतक में मिलकर कार्यालय जोड़ लो सामूहिक, उस पर काम क्यों नहीं करते? एक दूसरे टांग खिंचाई करते हो, पार्टी को तोड़ने का काम करते हो, संगठन को खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो। आप लोगों को दिक्कतें हैं तो आप एक कार्यालय खोलो सब मिलकर। कार्यालय आप लिख के दो जिला अध्यक्ष को। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप जो ये सवाल कर रहे हैं टांग खींचने की, और मैंने आज तक किसी की टांग नहीं खींची। मैं सिर्फ अपनी जो पॉजिटिव राजनीति करता हूँ, और कभी किसी की बुराई आज तक आप किसी सोशल मीडिया पे या किसी अखबार में, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हो वो उसका कार्यालय, काम तो वो भी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो उसका देखो कुछ कहीं न कुछ कमी रही होंगी, तभी तो दूरी बनी ना। कहीं न कहीं कुछ तो कमी रही है, तभी दूरी बनी है। पर वो दूरी कैसे दूर होगी? नहीं, वो तो उस पर काम करो ना। आप तो मतलब पार्टी का नुकसान कर रहे हो। नहीं, जिला अध्यक्ष से बात करके, प्रदेश अध्यक्ष से बात करके आप तो जो बैठ के सलाह मशवरा कर सकते। मैं सीधी आपको एक बात बताऊं, मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते, और अजीत अहलावत अपने स्वाभिमान को छोड़ नहीं सकता।
आप ये सवाल उनसे भी पूछ लें। चलो, आपकी बात सही है भाई, कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो पार्टी का संगठन है, अगर आप वहां नहीं जाते तो जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मिलके एक सामूहिक जो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है वो करो आप। नहीं, आपका ये जो सवाल है, जो सुझाव है, इस पर विचार किया जाएगा। और बहुत अच्छा आपका सुझाव है ये। आप 9 साल को होने जा रहे हैं, 9 साल पूरे हो गए, अभी तक विचार ही नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, विचार देखिए, अभी तक तो जैसे सिर्फ 1.5 साल पहले तक, अब जैसे जो चुनाव हुआ उससे पहले, चेयरमैन नहीं हुआ उससे पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। जो आप ये सवाल किया है उसके बाद हुआ है। जो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक नजदीक आता है, जो पुरानी बीजेपी जो कार्य करता है, वो कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का रहा, आप कभी उस लोगों के साथ खड़े ही नहीं मिलते। नहीं, कैंडिडेट के साथ खड़ा होना क्यों जरूरी है, मुझे ये बताइए। इसलिए खड़ा होना जरूरी के साथ। पार्टी ने कमल का फूल दे दिया, चलो आपको दे दिया। नहीं, बस चुनाव हमने उनको चुनाव लड़वाया ना। मैं सुबह से शाम तक बूथ पर बैठा, आप उनसे पूछिए बात। दोनों चुनाव में सुबह से शाम तक बूथ संभाला मैंने, चुनाव लड़ने के बावजूद वोटें डलवाई है। वहां अगर आप उनके मुंह से कहलवा दें कि अजीत अलावत मेरा सहयोग नहीं किया, तो मैं आपका गुनाहगार हूं। मैंने उनका भरपूर दिल से सहयोग किया। लास्ट में एक सवाल है, ये विषय अलग है, बहुत लंबा इंट्रो हो गया, तो दर्शक साथी सब इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आपने जो 151 कार्यक्रम हुए हैं, आप अपना शक्ति प्रदर्शन कब करें? कोई टाइम लिमिट, 2 महीने 3 महीने, वो आप करके दिखाओ, ताकि लोगों को भी, पार्टी को भी लगे हाँ जीत अलावत असली में हकदार है टिकट का। 3 महीने के आसपास ही कार्यक्रम हो जाएगा। 3 महीने पक्का हो जाएगा। सभी वीडियो देख रहे दर्शक साथी, तो 3 महीने अजीत अलावत जी हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, एक स्थान चिन्हित करेंगे। दर्शक साथियों, बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, चुनाव लड़े, आप भी इच्छा रखते हैं, तो अजीत अलावत जी, लास्ट मेरा सवाल ये है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को एक बार आप ये बता दो, आपके पास जो चुनाव में रैली है या कहीं कार्यक्रम करना है, उसके लिए क्या संपूर्ण संसाधन आपके पास? जितने भी मेरा भाजपा के जो साथी हैं, मेरा गांव है वो पूरा मुहिम है, सभी ने ये कहा है कि जहां भी आवश्यकता हो, किसी प्रकार की आवश्यकता हो, पैसे की, गाड़ियों की या किसी भी प्रकार की व्यवस्था करनी हो, हम सब तैयार हैं। तो उस प्रकार से अगर पूरा गांव, अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 400-500 आदमी भी आपके चुनाव में दिल से लगते हैं, तो आप उस चुनाव को जीत की दहलीज तक ले जाते हैं। और इतने मैं आपको बताता हूं कि कम से कम भी 2000 आदमी मेरे पास ऐसे हैं जो दिल से चुनाव में लड़ेंगे, और पूरा गांव निकलेगा। पूरा गांव निकलने के बाद आप ये बताइए कि साधन और ये जो इनका कहीं सवाल रहता ही नहीं। आज की जो राजनीति का दौर है, मैं उसी को लेकर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, कोई मेरे पर्सनली सवाल नहीं है, ठीक है। मैं मलका जो है अपना, मैं विधानसभा, उसमें लगभग कितने गांव हैं? 43 गांव है। 43 गांव है। तो जो 43 गांव है, जो मेन जो समस्याएं हैं, पानी की निकासी की है, पीने के पानी की है, रोडों की व्यवस्था है, बहुत ही दयनीय खराब स्थिति में है। उसके लिए आप क्या कदम उठाओगे अपने तरीके से, अपने दम पर? आप पर्सनल व्यू ले रहे हैं? पर्सनल, आप जो चुनाव लड़ने की इच्छा है, पर्सनल टिकट की आप इच्छा रखते हो, तो अपनी तरफ पर उन पर क्या काम किया और क्या करने जा रहे हो? देखिए, मेरी बात सुनिए, विधायक को ऐसा आना चाहिए कि जो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसके पैर में चप्पल ना हो, वो उसको मिलने का पहले समय दे, उसकी समस्या को सुलझाए। और जो रोड की कनेक्टिविटी है, वैसे तो सरकार ने की है, लेकिन आपने मेरा व्यक्तिगत विजन पूछा है, तो उसके मैं नाते आपको बताता हूँ कि दिन रात जनता के लिए उपलब्ध रहे। और जो पानी की जो समस्याएं हैं, उसको जैसे ये देख के कि भाई
इसका आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं और पानी कहाँ से आता है और उसकी निकासी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पूरे जो लोकल मैनेजमेंट सरकार होती है, सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, समिति मेंबर होते हैं, उनको साथ लेकर के उनसे मंथन कर करके और जो गांव की समस्या है प्राथमिक लेकर के प्राथमिक तौर पे उनको सुलझाने का काम मैं करूंगा। तो ये थे अजीत अहलावत जी हमारे साथ, जिनके साथ खट्टी मीठे सवाल हमने किए। आपका भी कोई सवाल हो तो आप अजीत अहलावत जी से कर सकते हैं। और हम भी भविष्य में उम्मीद करते हैं अजीत अहलावत जी जो टिकट की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं वो दिन रात मेहनत करके लोगों की समस्याओं को उठाते रहें और जो भी समस्याएं लोगों को आ रही है उनको बखूबी से निभाते रहे। अजीत अहलावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।